नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूज़ ऑफ एम, इज़ एंड आर। अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ ऑफ इज़ एम आर, इज़ एम आर का प्रयोग कब करेंगे, किस कंडीशन में करना होता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कहाँ पर इज़ का प्रयोग होगा, कहाँ पर एम का प्रयोग होगा और कहाँ पर आर का प्रयोग होगा, वहाँ पर आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोग याद रखिएगा कि इज़ एम आर का प्रयोग कहाँ होगा, वही मैंने यहाँ लिख रखा है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसे लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब वाक्य के अंत में, किसके अंत में स्टूडेंट, तो वाक्य के अंत में हूँ रहेगा या फिर है रहेगा, हो रहेगा या फिर है रहेगा ना स्टूडेंट, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, क्या स्टूडेंट, वाक्य के कर्ता के अनुसार हम लोग एम का प्रयोग, ठीक है, वाक्य के कर्ता के अनुसार इज का प्रयोग, वाक्य के कर्ता के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझिए। देखिए मैं यहाँ पर 5 वाक्य लेके रखा हूँ आप लोगों का। ठीक है, और सबके अंत में देखिए हूँ है, हो है, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है। यानी कि इन सबों में इज़ एम आर का प्रयोग होगा। लेकिन कैसे होगा समझिए। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एम को हम लोग क्या कहेंगे, तो एम को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। एम हो गया या फिर ही, सी, इट, वन नेम, या फिर वी, यू, दे, नेम्स, अर्थात अलग अलग नाम। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। हिंदी में इसे हम लोग कर्ता कहते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि सर आई का हिंदी क्या हुआ। आई का अर्थ होता है मैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हिंदी लिख रहा हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, आई को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आई को हिंदी में मैं कहते हैं, मैं। ठीक है, मैं। और याद रखिएगा आई जब भी रहेगा स्टूडेंट सब्जेक्ट के तौर पर, जब भी आई रहेगा तो उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, तब मैं आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताऊँगा। यहाँ पर है एम, ठीक है, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे आप लोग इज़, एम, आर या फिर हैज़ या हैव लगता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग। ठीक है, HELPING, हेल्पिंग, VRB, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसे, तो ये देखिए एम हो गया, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं कहते हैं। ही को क्या कहते हैं, ही को वह कहते हैं। लेकिन ये वाला जो ही है ना स्टूडेंट, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, पुरुष के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सी। ठीक है स्टूडेंट, सी का भी मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं स्त्री के लिए करते हैं, ना कि पुरुष के लिए। देखिए ही का 2 ठो अंग्रेजी, ठीक है, ही माने वह, लेकिन ये वाला जो वह है ना पुरुष के लिए प्रयोग होगा। जैसे कि लड़का रहेगा, वह लड़का ईमानदार है, तो हम लोग वहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसे रहेगा कि वह लड़की ईमानदार है, तब हम लोग वहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला है इट का मतलब होता है यह। समझ में आ गया, इट का मतलब क्या होता है, यह। और इन तीनों के साथ मेरे प्यारे बच्चों इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज का। अर्थात ही, सी, इट के साथ हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाते हैं। और यहाँ पर लिखा है वन नाम, अगर एक नाम का बोध हो तो भी हम लोग वहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं। एक नाम मतलब जैसे कि राम ईमानदार है, तो वहाँ पर एक नाम का प्रयोग हो रहा है ना, तो वहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। इसी तरह श्याम चोर है, एक नाम का प्रयोग है। विजय सर पढ़ा रहे हैं, एक नाम का बोध हो रहा है ना। आप मान लीजिए आपका नाम रोहित है, रोहित वीडियो देख रहा है, तो एक नाम का बोध होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। इसी तरह वी को WEV, वी का मतलब होता है हम। ठीक है, वी का मतलब हम या फिर हम लोग।
वी का मतलब हम या फिर हम लोग, यू का मतलब आप लोग जानते हैं कि तुम होता है, ठीक है। और दे मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और नेम्स का मतलब हो गया कि बहुत सारा नाम। अगर बहुत सारा नाम रहेगा तो हम लोग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लीजिए कि वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या फिर नेम्स मतलब बहुत सारा नाम रहेगा तो वहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम और श्याम, यहाँ पर दो दो नाम का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि श्याम, अजय एंड विजय खेल रहा है तो यहाँ तीन तीन नाम का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। फिर से एक बार, अगर आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, केवल आई के लिए एम का प्रयोग। बाकी ही, सी, इट सबका हिंदी यहाँ लिख दिए हैं। इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, अभी समझ में आएगा सब। और वी, यू, दे और नेम्स मतलब बहुत सारा नाम रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर एक नाम रहेगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। और इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो जिस शब्द के अंत में क्या रहेगा, हूँ, है, हो, ठीक है, रहेगा तब करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटेंस लेके रखा हूँ कि मैं खुश हूँ, ठीक है स्टूडेंट, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है। देखते हैं ये ट्रिक लग रहा है कि नहीं, ये जो पहचान है इसका, ये पहचान यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैं खुश हूँ, अंत में क्या आ गया, अंत में हूँ आ गया। क्या यहाँ अंत में, ये देखिए ये सूत्र में कहीं हूँ है, देखिए यहाँ पर हूँ है ना, जिस वाक्य के अंत में हूँ रहे, ये एक वाक्य है और इस वाक्य के अंत में हूँ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका स्टूडेंट, अभी मैंने कहा था ना कि इसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं है ना, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं का अंग्रेजी आई। और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यही इज, एम, आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई लगा दिए, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे आई एम, ठीक है, आई एम। फिर क्या है, देखिए आई और एम लगा दिए, आई एम खुश, ठीक है। खुश का क्या होता है, हैप्पी, आई एम हैप्पी, HAPPY, आई एम हैप्पी। हो गया, बन गया ट्रांसलेशन। कितना इजी है, एक से दो बार बनाइएगा ना तो प्रैक्टिस होगा और आप लोग का तैयारी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ट्रांसलेशन एक ऐसा चीज़ है स्टूडेंट, इसे आप लोग जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा बनाते हैं, वो उतना ज़्यादा आपका दिमाग में बैठ ले जाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। पहले हम लोग आई का लगा दिए, फिर आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगा दिए, उसके बाद जो शेष बचा हम लोग उसको लगा दिए। इसी तरह हम लोग का क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग, वी माने हम या फिर हम लोग, ठीक है, हम या फिर हम लोग होता है। किसका मतलब, वी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वी, ठीक है। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए वी के साथ आर लग रहा है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे आर, वी आर। उसके बाद क्या बचा, जो बचा लगा दीजिए। हम लोग अमीर है तो वी आर, अमीर का क्या होता है, रिच, RICH, वी आर रिच। हो गया स्टूडेंट, कितना इजी है, वी आर रिच। इसी तरह तुम रहेगा या फिर तुम लोग तैयार हो, तो दोनों के लिए, ठीक है, तुम हो या फिर तुम लोग हो, दोनों कंडीशन में हम लोग यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, YOU। समझ में आया, यू। अब देखिए यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ आर, तो यू आर यहाँ पर लगाएंगे। यू आर क्या है, तैयार, तो तैयार का अंग्रेजी क्या होता है, रेडी, READY, यू आर रेडी। हो गया, इट्स इजी, ठीक है। चलिए, अगला है कि आप या आप लोग खुश हैं, तो आप लोग का क्या होता है, तो आप लोग का भी यू होता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग का भी क्या होता है स्टूडेंट, तो यू होता है। आप या फिर आप लोग, तुम या फिर तुम लोग, दोनों के लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगता है। और यहाँ क्या है, खुश, तो लगा दीजिए हैप्पी, HAPPY, यू आर हैप्पी। इसी तरह वह अच्छी है, वह अच्छी है, तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे, ही। लेकिन कंफ्यूज आप लोग ये करिएगा कि सर ही मने तो वह होता है, तो वह का लगा दिए, लेकिन यहाँ क्या है, वह अच्छी है। अच्छी है अर्थात एक लड़की का बोध हो रहा है, और जब भी स्त्री का बोध होगा, लड़की का बोध होगा, तो हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे CSHE, ठीक है, सी। अब देखिए सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज, तो सी इज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सी इज क्या है, ठीक है, सी इज अच्छी, ठीक है। अच्छी का क्या होता है, सी इज अच्छी नहीं, सी इज गुड, ठीक है, सी इज गुड। समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिए। 5वां नंबर में देखिए क्या है, राम और मोहन अच्छे हैं, अर्थात राम और मोहन जो है ये फिर अच्छे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नेम्स,
ठीक है, एक से ज़्यादा नाम आएगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या है राम, तो सबसे पहले लिख दीजिए राम, RAM राम, ठीक है। एंड ये राम और मोहन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राम एंड मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए आर, राम एंड मोहन आर गुड, ठीक है। राम एंड मोहन आर गुड, राम और मोहन अच्छे हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोग को इज एम आर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी ये बेसिक नंबर 1 है, ऐसे समझिए ये आप लोगों के लिए जो है ना, ये जो 5 उदाहरण मैं लिया हूँ ये काफ़ी, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कमज़ोर है, यानी कि ये बहुत ईजी है। अभी मैं धीरे धीरे इसका लेवल को हार्ड करूँगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरा जब देख लीजिएगा तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे समझिए ये आप लोगों का जो है ना अभी थोड़ा सा बताए हैं, ताकि आप लोगों को जब मैं इससे थोड़ा सा हार्ड वाला सेंटेंस लूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 5 सेंटेंस अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे इज एम आर का प्रयोग होता है। अभी मैं इसे मिटाकर फिर अगला 5 लाता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए कुछ और उदाहरण लाया हूँ जिसे प्रैक्टिस करके आप लोग और समझ पाएंगे कि कहाँ पर इज का प्रयोग, कहाँ पर एम का प्रयोग और कहाँ पर आर का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से सेंटेंस आप लोगों को मिल जाएगा कि मैं युवा और स्वस्थ हूँ, तो इसको कैसे बनाना है और इसमें कैसे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो पहले ये देखेंगे सेंटेंस में कि इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका पहचान क्या था कि अगर वाक्य के अंत में क्या हो, हूँ है, हो है लगा रहता है, तब हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हूँ, हो, है लगा हुआ है ना, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि इन सब वाक्य में इज एम आर का प्रयोग होगा। और कैसे होगा तो समझिए, देखिए यहाँ पर है कि मैं युवा और स्वस्थ हूँ, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं, ठीक है। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ लगेगा एम, आई एम, समझ में आ गया क्या लगेगा, आई एम, ठीक है। ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, चलिए आई पेन चेंज कर लिए, आई एम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई एम अर्थात मैं युवा और स्वस्थ हूँ, तो पहले युवा का बनाइए आई एम, ठीक है। आई एम यंग, YOUNG, यंग, यंग माने युवा। आई एम यंग एंड, इस तरह से, ठीक है, यंग एंड स्वस्थ, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी होता है, ठीक है, HEALTHY, हेल्दी हो गया। समझ में आया कैसे बना, देखिए मैं, तो मैं का अंग्रेजी लगा दिए आई, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिए। युवा का अंग्रेजी यंग होता है तो यंग लगा दिए, और का अंग्रेजी एंड होता है तो एंड लगा दिए, स्वस्थ का अंग्रेजी हेल्दी होता है तो हेल्दी लगा दिए। अर्थात आई एम हेल्दी, आई एम यंग एंड हेल्दी, बस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसी तरह से तुम धनी और दयालु हो, तुम धनी, तो यू क्या बनेगा स्टूडेंट, YOU, यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ लगता है आर, यू आर, ठीक है। तुम हो क्या, धनी और दयालु, तो धनी का क्या होता है, रिच, RICH, यू आर रिच एंड, मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाएंगे, यू आर रिच एंड काइंड, यू आर रिच एंड काइंड, इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया, यू आर रिच एंड काइंड बन जाएगा इसका, किसका, तुम धनी और दयालु होगा, ठीक है। इसी तरह से वे लोग थके और भूखे हैं, वे लोग क्या है, थके हैं और भूखे हैं, तो वे लोग का क्या होगा बताइए, वे का होता है दे, ठीक है, THEY, दे मीन्स वे या फिर वे लोग, वे लोग थके, थके का पहले ये बताइए कि वे लोग के साथ क्या लगेगा, अर्थात दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो दे आर, ठीक है स्टूडेंट, दे आर, ठीक है स्टूडेंट। कैसे बन जाएगा, दे आर टायर्ड, ठीक है, टायर्ड का स्पेलिंग होता है TIRED, टायर्ड मतलब हुआ थके, ठीक है। वे लोग थके और भूखे हैं, तो दे आर टायर्ड एंड, ठीक है, इस तरह से टायर्ड एंड, भूखे का हंगरी, HUNGRY, हंगरी हो गया। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एम का प्रयोग कैसे हो रहा है, आर का प्रयोग कैसे हो रहा है, यस या नो। चलिए इसी तरह मोहन और सोहन उदास है, तो कैसे बनाएंगे, मोहन और सोहन का पहले बनाइए, मोहन MOHAN, मोहन एंड, ठीक है स्टूडेंट, मोहन एंड सोहन SOHAN, ठीक है, मोहन एंड सोहन। स्टूडेंट यहाँ पर 2 नाम है, और जहाँ पर 2 नाम होता है वहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। मोहन एंड सोहन आर क्या है, उदास, उदास का क्या होता है, सैड,
ठीक है, हो गया। मोहन एंड सोहन आर सेड। इसी तरह पिताजी तैयार है तो हम लोग क्या बनाएंगे, फादर, FATHER, फादर। पिताजी तो एक है ना, तो फादर इज रेडी, ठीक है, READY, फादर इज रेडी। इसी तरह बनाइए कि माँ व्यस्त है, मदर इज, कैसे बनाएंगे, ठीक है, MOTHER, मदर इज क्या है, व्यस्त है, तो व्यस्त का क्या होता है, बिजी होता है, BUSY। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ पर इज का प्रयोग कैसे करेंगे, एम का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है। लास्ट वाला देखते जाना है कि अगर है हूँ आ गया तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा, ठीक है। ये 6 उदाहरण समझ गए। अब आइए मैं आप लोगों को तीसरा प्रकार समझाता हूँ कि वहाँ पर कैसे बनाना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इज एम आर का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस तरह से अगर वाक्य रहेगा तो कैसे करना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी होता है। देखिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो आप लगा दीजिए आई, ठीक है। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है पता होगा आप लोगों को, आई एम, ठीक है। आई एम एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ ना, तो एक का अंग्रेजी क्या होता है, आप कहिएगा नहीं कि एक का 1 होता है, जी नहीं, ए लगाएंगे, आई एम ए, ठीक है, विद्यार्थी, स्टूडेंट, STUDENT, आई एम ए स्टूडेंट, हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग एम का प्रयोग किए ना, इज एम आर का प्रयोग में एम का प्रयोग कर लिए। इसी तरह तुम एक गायक हो, अगर इस तरह से वाक्य हो, तुम एक गायक हो, आप एक चोर हैं, वह एक घड़ी है, यह एक किताब है, वे लोग एक ईमानदार हैं, तो इन सब वाक्य जो बनाने के लिए अगर आप लोगों को मिलेगा ना, तो करना कुछ नहीं है, केवल क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ए का प्रयोग कर देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए तुम एक गायक हो, तो तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो लिख देंगे यू आर, एक का क्या जगह, बस यू आर ए सिंगर, ठीक है, SINGER, यू आर ए सिंगर, हो गया। कितना ईजी है, केवल ए का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी तरह तुम लोग लड़के हो, तुम लोग, यू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक का प्रयोग तो हुआ नहीं है कि तुम लोग एक लड़के हो, इसीलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे यू आर बॉयज़ ओनली, ठीक है, यू आर BOYS, यू आर बॉयज़, क्योंकि लड़के बहुत सारा लड़का है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस का प्रयोग कर दिए। समझ में आ गया, देख सकते हैं ना, क्या इजी नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप एक शिक्षक है, इसका क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप एक शिक्षक हैं, इसका क्या होगा, ठीक है, अनुवाद। चलिए अब देखिए निगेटिव कई बार पूछ लिया जाता है। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, अर्थात तो वाक्य में नहीं का प्रयोग रहेगा। अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए तुम पागल नहीं हो, राम गरीब नहीं है, तो निगेटिव नोट लगा है ना, नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वो नकारात्मक है। कभी भी अगर नहीं लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि नहीं का मतलब हो गया नकारात्मक, ठीक है। आप कहिएगा सर यहाँ क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए मैं बुरा हूँ, अगर इसको बनाना है तो मैं का होता है आई के साथ लगा दी एम, आई एम बैड, BAD बैड, आई एम बैड मतलब मैं बुरा हूँ। लेकिन तुम अगर ऐसे रहता कि मैं बुरा नहीं हूँ, ठीक है, अगर ऐसे रहता कि मैं, ठीक है स्टूडेंट, मैं बुरा नहीं हूँ, ठीक है, मैं बुरा नहीं हूँ, तो कैसे बनाएंगे, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, तो आई एम नॉट, उसके बाद हमेशा याद रखिएगा इज एम आर के बाद किसके, इज एम आर, इज एम आर के बाद हमेशा हम लोग नोट लगाएंगे, किसके बाद, इज एम आर के बाद ही नोट लगाएंगे, क्या वो निगेटिव में, निगेटिव में इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट क्या, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड, ठीक है, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। इसी तरह मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट थीफ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, आई एम नॉट एनिमल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। नहीं जैसे ही अगर वाक्य में मिल जाएगा तो इज एम आर के बाद नोट लगा देना है, बात खत्म। चलिए इसी तरह तुम पागल नहीं हो, तुम का क्या होता है यू के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो यू आर के बाद अभी बताए ना नोट लगेगा, यू आर नॉट, ठीक है, नहीं का तो लगा दिए नोट, यू आर नॉट कौन चीज पागल, तो मेड, यू आर नॉट मेड, हो गया, ठीक है। इसी तरह राम गरीब नहीं है, तो राम का राम ही हो जाएगा, चूँकि नाम है, तो राम
एक है, ठीक है। तो राम इज़, देखिए राम गरीब नहीं है, यहाँ पर एक का बोध हो रहा है। तो राम इज़, इसके बाद नॉट, राम इज़ नॉट क्या गरीब, तो राम इज़ नॉट पुअर, POOR, राम इज़ नॉट पुअर। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। चलिए इसी तरह से स्टूडेंट आप इंट्रोगेटिव को समझिए। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि क्या, ये जो देख रहे हैं ना, क्या शब्द सेंटेंस के आगे लग जाएगा, सेंटेंस के आगे लग जाएगा क्या, तो समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक सेंटेंस है कि मैं अंधा हूँ, इसके आगे लग गया क्या, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं अंधा हूँ? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। प्रश्न पूछा ना। हम लोग गरीब हैं, इसके आगे क्या लग गया क्या, तो हम लोग समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या फिर क्या हम लोग गरीब हैं, प्रश्न पूछ रहा है ना, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो आप लोग नॉर्मली याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसके आगे में क्या लगता है, क्या लग जाता है, क्या लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा इज MR को सबसे आगे करते हैं। इज MR को कहाँ करते हैं, याद रखिए, माइंड में बैठा लीजिए कि इज MR या फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ देखिए क्या मैं अंधा हूँ, तो पहले क्या का क्या होगा। अब देखिए क्या का बोलिएगा सर क्या होता है, तो जी क्या का नहीं लगाना है कुछ, ठीक है। मैं अंधा हूँ का बनाइए, मैं का क्या होता है आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, तो एम को आगे कर देना है, बस हो गया एम। अब देखिए आई ब्लाइंड, ठीक है, MI ब्लाइंड, BLIND, MI ब्लाइंड, ठीक है स्टूडेंट, हो गया MI ब्लाइंड। कितना इजी है, क्या मैं अंधा हूँ, MI ब्लाइंड, बस। इसी तरह क्या हम लोग गरीब है, तो देखिए हम लोग में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हम लोग में तो आर लगता है ना, तो आर को आगे कर लीजिए, ठीक है, आर, उसके बाद लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, सब्जेक्ट लगाइए RV, गरीब का पुअर, ठीक है, RV पुअर, हम लोग गरीब हैं, RV पुअर, हम लोग गरीब हैं। इसी तरह इसी तरह से जितना भी सेंटेंस रहेगा याद रखिएगा, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आगे कर देना है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को देखते हुए आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता आई की जगह अगर रहता मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ही रहता, तो ही के साथ क्या लगता है, इज ना, तो इज को आगे कर देते हैं। समझ में आया? चलिए इसी तरह अगर रहेगा क्या मैं अंधा नहीं हूँ, अगर इसी में अगर नहीं वाला वाक्य आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वी के बाद नहीं लगा देना है। जैसे कि क्या मैं अंधा नहीं हूँ, तो पहले नॉर्मल बनाइए, क्या मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं के साथ क्या लगता है, एम, तो लगा दीजिए एम, ठीक है, एम के बाद MI। अब इसके बाद हमेशा नोट लगाना है, MI नॉट, ठीक है, MI नॉट क्या स्टूडेंट, MI नॉट ब्लाइंड, BLIND, MI नॉट ब्लाइंड। समझे? प्रयास करेंगे समझने का। फिर से क्या मैं अंधा नहीं हूँ में क्या किया हम लोग, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको हम लोग आगे लिख लिए, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए, और यहाँ वाक्य में नोट है इसलिए हम लोग नोट लगा देंगे, ठीक है। नोट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बस ब्लाइंड, ठीक है। कब, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। चलिए इसी तरह क्या हम लोग गरीब नहीं हैं, तो क्या हम लोग गरीब नहीं हैं, तो हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर, तो हम लोग लगा देंगे आर। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, वी, RV नॉट, ठीक है, RV नॉट पुअर, RV नॉट POOR पुअर, RV नॉट पुअर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का समाप्त होता है। इसी तरह से कोई भी वाक्य रहेगा आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया। अब करना कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करना है। ये मैं आप लोगों को बता दिया कि कहाँ पर क्या प्रयोग करना होता है, किसके बाद क्या करना होता है, ये तो मैं बता दिया, लेकिन कैसे जो है कि हम लोग इसका प्रैक्टिस करें, तो ये आप लोग खुद से ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश का जो बुक होता है ना, आप वहाँ से लीजिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक लीजिए, बुक खरीदिए मार्केट में, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर अच्छा लगा हुआ तो परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।